नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ हिसार। और हिसार में सबसे बड़े पत्रकार HR20 न्यूज के दीपेश भाई को रंगे हाथ पकड़ लिया हमने। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की गाड़ी में क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बैठे हैं। अरे दीपेश भाई राम राम। अरे मेरे भाई, क्या कहाँ पकड़ लिया आपने? कमाल होगी, रंगे हाथ इसको दीपेश भाई को पकड़ लिया। आप नीचे आओ भाई साहब। अब आरोप ना लगा देना कि पुलिस मेरे को पकड़ के लेके जा रही है। गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में क्या कर रहे हो? आता हूँ, 1 मिनट के लिए बाहर आता हूँ। अरे 1 मिनट लेके ना जाओ भाई दीपेश भाई को। चलो कोई नहीं, आप आओ, मैं इतने वहीं पे मिलता हूँ। हाँ जी, स्वागत है आपका। स्वागत तो भाई आपका है। सोनू शर्मा जी दबंग पत्रकार है सिरसा से। पहले ये बताओ, आप पुलिस की गाड़ी में क्या कर रहे थे? बैठे थे, भाईचारा है हम तो। पुलिस के साथ में भी, SP DSP के साथ में भी, सबके साथ में, DC के साथ में, सबके साथ में राम राम तो देखो करनी है ना। सबसे पहले तो भाईचारा है, प्रोफेशनल जो है वो तो बाद में है। क्यों भाई साहब, आप हिसार में इतनी दबंग पत्रकारिता कर रहे हो, दबंग पत्रकारिता कर रहे हो हिसार में इतनी, क्या राज है, क्या कारण है भाई साहब? कारण तो यार, अगर किसी के साथ में गलत होगा तो आवाज को तो उठाना पड़ेगा ना। और जोश तो है जरूर होना चाहिए। अगर किसी की आवाज में जोश नहीं है, पत्रकारिता करें तो देखने वाले को मजा नहीं आता। पूरा कंप्लीट जोश चाहिए। आपके ऊपर भाई साहब कई आरोप लगते हैं। पहला आरोप ये मेरे पे? हाँ जी हाँ जी। किस चीज के आरोप ये लगते हैं कि आप बन-ठन कर रहते हैं और चश्मा लगाते हैं। क्या कारण है, क्यों लगाते हो चश्मा? एक्चुअल में ना, एक बार एक भाई का ना फोन आ गया। बोला कि भाई, मैंने एक दिन रिपोर्टिंग कर दी चश्मा लगा के। बोला जी भाई, चश्मा उतार लियो, नहीं तो अगले दिन तेरे को चक देंगे। तेरी रिपोर्टिंग जो है अगली बिना चश्मे की होनी चाहिए। फिर उस दिन मैंने सोच लिया कि अगली रिपोर्टिंग जो है वो बिना चश्मे की होगी नहीं। अब तो सारी की सारी रिपोर्टिंग चश्मे के साथ में ही होगी। बस उसी दिन से अपन जीत के क्या? जीत बिल्कुल जीत। दूसरा आरोप ये लग रहा है कि आप गरीब बेसहारा दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते हो रात दिन। हाँ, वो जरूर उठाता हूँ भाई, वो तो उठानी पड़ेगी। हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? एक मीडिया का, सच्चे पत्रकार का और सच्चे रिपोर्टर का जो काम होता है वो यही होता है कि भाई एक गरीब की आवाज को सरकार तक लेकर जाया जाए। जनता से प्रशासन तक और प्रशासन से सरकार तक, हमारा यही काम होता है। वो निभाना तो जरूर चाहिए, लेकिन सच्चाई के साथ में। काफी बार ऐसा होता है कि गलतियां इंसानों से हो जाती हैं, लेकिन सच्चाई के साथ। दीपेश जी, पिछले कुछ दिन पहले आपके ऊपर घटना हुई, हाथापाई हुई। आरोप ये है कि हिसार के पत्रकारों ने, कुछ पत्रकारों ने आपका साथ नहीं दिया। क्या कारण था? अब आप पकड़ के खींच रहे हो क्या? हाँ जी। नहीं, जनता को पता है, जनता सब जानती है, पब्लिक है सब जानती है किसने साथ दिया किसने साथ नहीं दिया। बहुत पब्लिक ऐसी थी, बहुत हमारे पत्रकार और मीडिया के साथी ऐसे थे जिन्होंने मेरा दिल खोल के साथ दिया। लेकिन कुछ पत्रकारों ने नहीं दिया। कोई बात नहीं, वो तो वक्त की बात नहीं है। जो आपकी पिटाई हुई उसके पीछे राज क्या था? कोई कहानी का जो भेद है वो खुला है क्या? वो यही था कि नशे की मैंने रेड्स दिखाई हैं शहर के अंदर, 25-26 जगह दिखाई है, जिसके करके मैंने SP DSP तक के भी फोटोज लगा दिए थे एक जगह के ऊपर कि साहब मेरे को मेरा शहर जो है वो क्लीन चाहिए। लेकिन ना शहर क्लीन हो पा रहा था। फिर मैं बार बार आवाज उठा रहा था तो कहीं ना कहीं पर नाक का सवाल बन गया था। काफी लोगों के, चाहे वो नशा बेचने वाले थे चाहे वो नशा बिकवाने वाले थे, उन्होंने मिलकर और 1-2-3 साथियों ने मिलकर उसके साथ में और वो कांड कर दिया। नहीं, अब नशा खत्म हुआ है हिसार से? नशा तो सर देखिए, कोशिश तो यही है कि नशा खत्म हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। नहीं, आपके ऊपर आरोप ये भी लग रहे हैं, जब से आपकी पिटाई हुई है तब से आप नशा सरगनों के खिलाफ नहीं बोल रहे, ना आवाज उठा रहे। मैं तो आज भी बोलूं, जनता साथ दे मेरा। मैंने जनता के लिए किया जो किया। अब अगर जनता ने साथ नहीं दिया तो सब मैं क्या करूंगा? मेरे तो छोटे छोटे बच्चे नहीं है ना मेरे बच्चे नशा करते, ना मेरी फैमिली में कोई नशा करता, ना ही कोई ड्रग्स लेता, ना ही कोई स्मैक लेता। मेरे को जरूरत क्या थी उठाने की? मैंने उठाया जनता के लिए। अब अगर जनता को लगा कि हाँ जी दीपेश का साथ देना चाहिए तो जिसने दिया उसका थैंक यू, जिसने नहीं दिया उसको डबल थैंक यू। कि आप चाहते नहीं कि देश आज़ाद हो। देश आज भी उन्हीं जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ है। वो ये उस दिन समझेंगे जिस दिन इनका बच्चा किसी कोने के अंदर बैठ के ड्रग्स ले रहा होगा और कोने के अंदर पड़ा होगा और वहीं पे सड़ता सड़ता मर जाएगा। उस दिन पता चलेगा। जिसके घर के अंदर बीत रही है, जिसका परिवार टूट चुका है, जिसके बच्चे नशा कर रहे हैं, जिसकी फैमिली दूर हो चुकी है, उनसे पूछो, उनके माँ बापों से पूछो क्या बीत रही है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जनता के अंदर, कहते जी हमको क्या दिक्कत है, हमारे घर में तो कोई नशेड़ी है नहीं। है तो नहीं, लेकिन बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं। आपका बच्चा कब गलत संगत के अंदर चला गया कुछ नहीं पता चलता। आपको भी जब पता चलेगा जिस वक्त पे ठीक नहीं कर पाओगे, उसको हाथ से निकल चुका होगा। अब ये बताओ, आप सिरसा कब आ रहे हो? आप अब ले चलो। चलो साथ चलो। क्योंकि हम लोग हमेशा जो है ना जनता की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे उसके लिए सिरसा जाना पड़े चाहे फरीदाबाद जाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। तो और आप संदेश क्या देना चाहते हो हमारे साथियों को, क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश तो यही है कि भाई अच्छे से रहा करो। अगर कोई व्यक्ति
सच्चाई की आवाज को बुलंद कर रहा है तो उसका साथ दें। कोई व्यक्ति जैसे सोनू भाई, आपने किसी लड़की की आवाज उठाई, कोई गलत हो रहा है किसी के साथ में, आपने उसकी आवाज उठाई। अब पता है लोग क्या सोचते हैं, ले जी सोनू शर्मा है, सिरसा से हैं, मैं तो फरीदाबाद में बैठा हूँ, मेरे को क्या जरूरत है इनकी वीडियो को शेयर करने की। लेकिन इंसानियत के नाते अगर आप उस वीडियो को शेयर करेंगे तो वो वीडियो बूम होगी, और बूम होगी तो प्रशासन को कहीं ना कहीं पर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसा ना सोचे ये मेरे इलाके की नहीं है, ये मेरे राज्य की नहीं है, ये मेरे ज़िले की नहीं है, ये मेरे गांव की नहीं है तो मैं इसके ऊपर काम करूं। तो आपको काम करने की ज़रूरत है। आपका तो एक शेयर होगा, सामने वाले की ज़िंदगी बन जाएगी, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की भी लाइफ बना सकता है, उसको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जिसके लिए वो दर बदर प्रशासन के, एमएलए के, एमपी तक के ठोकरे खा चुका है, दरवाजे खटखटा चुका है। दरवाजे हर जगह पर बंद मिले, आप उसका दरवाजा खोल सकते हैं। आपके ऊपर एक लास्ट में बात है, आरोप लग रहे हैं कि आप हिसार से विधानसभा का चुनाव लड़ोगे। क्या? अरे रे, ये आरोप मेरे ऊपर नहीं, आप मेरे को बता दीजिए। अब मेरी पकड़ने की बारी आ गई। ये आरोप मेरे ऊपर नहीं, आरोप सोनू शर्मा जी के ऊपर लग रहा है कि आप हिसार से तैयारी कर रहे हैं। मैं तो हिसार से सॉरी, आप सिरसा से तैयारी कर रहे हैं विधानसभा का चुनाव लड़ने की। बिल्कुल, मैं तो सिरसा से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गरीब बेसहारा दबे कुचले लोगों की आवाज उठाता हूँ। और जो सालों साल सत्ता में जो मगरमच्छ रहे हैं ना, जो सालों साल जो राजा महाराजों की संतानें रही है, उनको खत्म करने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी है। क्या लगता है उनको खत्म किया जा सकता है? खत्म हो गए वो, कैसे खत्म कर दिया उनको, खत्म कर दिया उनको ग्राउंड से। ऐसा उनको नहीं है, ऐसा नहीं है सोनू जी, यहाँ पे थोड़ा सा अपने मतभेद हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई एक पार्टी है वो गंदी पार्टी है, नाम गंदी पार्टी कर दिया, लेकिन उस पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपने देखा कोई जेल के अंदर हो। लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसके अंदर आप चले जाओगे तो आप गंगा नहाए हो जाओगे। मानते हो ये बात? ये मैं बात मानता हूँ, लेकिन जो मेरी मुख्य तौर पर जो लड़ाई है वो सिरसा में राजा महाराजाओं की संतानों के ऊपर और परिवारवाद के ऊपर है और जातिवाद के ऊपर है। वो लगभग मैंने खत्म कर दिया और धीरे धीरे वो खत्म हो रही है। तो इसलिए मैं लगातार रात दिन लगा हुआ हूँ और गरीब बेसहारा दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ, और लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। अब जो सिरसा में मैं आपको बता दूं, लोगों के घरों में कोई भी समस्या होती है तो उनको बुलाने की बजाय मेरे को बुलाते हैं लोग, ये बात है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या लगता है विधानसभा के अंदर आपको जाने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत लोग पड़े जिनके पास में पैसा भी है, अगर वो चाहें तो बिना विधानसभा चुनाव लड़े भी सिरसा का अच्छे तरीके से विकास करवा सकते हैं। क्योंकि मैं एक गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी हूँ और उनके दुख दर्द मैं ही समझ सकता हूँ। और उनके दुख दर्द मैं क्यों समझ सकता हूँ बता दूँ कि मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। 6 किलोमीटर पैदल जाया करते थे पढ़ने के लिए, और 6ठी क्लास में हुआ तब स्कूल की फीस भरने के लिए 50 रुपये नहीं थे, घर में 50 रुपये नहीं थे। तो हमारी हर कंडीशन देखी हुई है, बिना बिजली के रहे हुए हैं, गंदा पानी पिया हुआ है, हर कंडीशन देखी हुई है। तो राजा महाराजा की संतान है, वो सोने की चम्मच से दूध और पानी पीते हैं, मखमल के गद्दों पे सोते हैं, लाइट चली जाती है, जनरेटर चलते हैं। तो हम तो बिना बिजली पानी के रहे हुए हैं, तो दुख तकलीफ हम समझते हैं, झोंपड़ी वालों की भी दुख तकलीफ हम समझते हैं। तो यानी कि जो बड़े लोग हैं वो नहीं समझ पाते, वो नहीं समझ पाते, उनको पता ही नहीं है। बिल्कुल पक्का। बहुत लोग ऐसे जो सिरसा में कहते हैं मैंने दरवाजा खटखटाया, मेरे को सोने की चम्मच मिल गई। आप एक बात बताओ, जो मोटरसाइकिल चलाता है वो कार वाले का दुख दर्द नहीं समझेगा, जो कार वाला है वो मोटरसाइकिल वाले का दुख दर्द नहीं समझेगा। अब ये बताओ भी, मोटरसाइकिल पंचर हो गया या तेल खत्म हो गया तो कार वाला कैसे समझेगा? उसको दुख दर्द का ही नहीं पता है मोटरसाइकिल वाले का। चलो एक आरोप मैं लगा देता हूँ आपके ऊपर, आप ना लोगों से बातचीत करते हो जब चाय की चुस्कियां बड़ी लेते हो, ऐसा क्यों? ये लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, जाता हूँ वहाँ चाय पिला देते हैं, इसलिए तेजाब हो जाती है, फिर रात को तेजाब वाला कैसे लेके सोना पड़ता है, ये बात है। तो अब ये थे हमारे साथ दीपेश भाई, जो सिरसा के बहुत बड़े दबंग, सिरसा के नहीं हिसार के बहुत बड़े दबंग पत्रकार, जिन्होंने लगातार दिन रात एक कर रखी है लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। तो सभी साथियों से गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि अब दीपेश भाई को ना पुलिस की गाड़ी 112 में से उतारा गया है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।